ऐसा बच्चा आपने नहीं लेना है। जो बच्चा आपके हाथ पे बाइट करे, ठीक है, वो बच्चा आप नहीं लेंगे, क्योंकि मेरे टेम बजी आप देख रहे हैं ये मेरे हाथ को बाइट नहीं कर रहा बल्कि ये खेल रहा है और प्ले कर रहा है। ये वाला बच्चा जो है ट्रस्टेबल है, यानी ये आप पे भी ट्रस्ट करेगा और आप इस पे ट्रस्ट करेंगे। लेकिन जो बर्ड होता है, अगर आपने उसको 1 महीना छोड़ दिया, केज में बंद कर दिया 15-20 दिन, तो वो वाइल्ड हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बर्ड्स कलेक्शन कराची यूट्यूब चैनल को। मेरा नाम सैयद शाह नुसरत है और बजीज टेम एंड ट्रस्ट की वीडियो मैंने काफ़ी साल पहले बनाई थी। वो बहुत लोगों में मकबूल हुई, लोगों ने बहुत पसंद किया, तो मैंने सोचा एक बार और जो है टेम बजीज़ की मालूमात आपको दे दूं। तो आज मेरे पास टेम बजीज़ मौजूद है और मैं इंशाल्लाह आपको इसके बारे में मालूमात दूंगा। अच्छा, मालूमात देने से पहले आपसे गुजारिश करता चलूं, अगर जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बर्ड्स कलेक्शन कराची यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेगा, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसी परिंदों से मुतालिक वीडियो इस चैनल से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, इस कमाल की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त मेरे हाथ में एक टेम बजी है जो ग्रीन बजी है, जिसका कलर जो है ग्रीन बजी है। ये टेम बजी है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास तकरीबन दोस्तों 1.5-2 साल का दाना है ये मेरे पास, और माशाल्लाह से अच्छा टेम है। लेकिन ये है कि ये काफ़ी दिन से मैंने इसको केज में जो है बंद किया हुआ था। अच्छा, इसमें एक और पीस है, वो दूसरा है। ये मेरे घर में निकला था, एग्जीबिशन बजरीगर का मेरे पास एक पेयर था, उसमें से ये निकला था। लेकिन इसके अच्छे मतलब वो फीचर्स नहीं आए, ये थोड़ा किंग में निकल गया। तो ये वाला मैंने टेम करने की कोशिश की थी, लेकिन टाइम कम देने की वजह से ये टेम ना कर सका। और चूँकि ये वाला बजी मैंने टेम लिया था, काफ़ी चुलबुला है, उड़ के फ़र्श पे चला गया। अभी इंशाल्लाह मैं इसको पकड़ के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने इसको पकड़ लिया है। अच्छा, इसके जो है फ्लाइंग फैदर पूरे हैं, ठीक है, इस वजह से ये पूरे रूम में उड़ता है। और अभी ये केज पर जाके बैठ गया अपने। तो दोस्तों, बहुत सारे मेरे जो है सब्सक्राइबर हैं, दोस्त हैं, वो कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि क्या 4 महीने का बजीज़ हम टेम कर सकते हैं। तो मैंने उनको जो है रिप्लाई दिया था कमेंट्स में। तो हो सकता है कि रिप्लाई करने के बाद इतना ख़ास बंदा ना समझ सके। कमेंट में जब बंदा राइट करता है, लिखता है, तो उसमें समझने में और बताने में एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो मैंने सोचा आज वीडियो बना दूं इस बारे में। तो मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और कोई भी पार्ट जो है वीडियो का बीच में से स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि आप वो जो भी मालूमात बजीज़ टेम के हवाले से वो मिस ना कर दें। तो चलें वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। तो इस वक्त काफ़ी दोस्तों के घर में ब्रीड जारी है और लोग ब्रीड ले रहे हैं बजीज़ की भी, और बहुत सारे बर्ड जिनके जो घर में मौजूद हैं उससे ब्रीड आ रही है लोगों के घर में। तो बजीज़ एक बहुत ज़्यादा मकबूल तरीन और पॉपुलर बर्ड है और काफ़ी जल्दी ये टेम भी हो जाता है। तो ये टेम करना मज़ा भी आता है कि बच्चे घर के ख़वातीन लोग ये चाहते हैं कि घर में एक जो है ज़रूर कोई ना कोई पेट हो जिसको वो रख कर कंधे पर बिठाएं, हाथ पर बिठाएं, उड़ के वो आपके पास आए तो आपको वो महसूस करे, एक अच्छा सा लगता है। एक अच्छा टाइम स्पेंड होता है जब आप अपनी जॉब से या अपने बिज़नेस से, कारोबार से घर वापस आते हैं, तो कोई ना कोई आपके पास एक्टिविटी होनी चाहिए जिससे आपका दिल बहला रहे। तो शुरू से ही मुझे तो टेम करने का काफ़ी शौक़ है बजीज़ का। मेरी आप पिछली वीडियो देख सकते हैं कि मैंने बजीज़ को ट्रेन किया हुआ था, टेम किया हुआ था। तो बहुत सारे लोग सवालात कर रहे थे, यार क्या एज होनी चाहिए बर्ड्स को टेम करने की, ख़ासकर बजीज़ की। तो मैंने अपने घर में ब्रीड ली है अपने किंग बजरीगढ़ से। इसकी हैग्रोमो डबल पेटल की जो है फ़ीमेल है। बच्चे मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, बच्चे दिखाने का मकसद ये है कि हम कितनी एज के बच्चे जो है टेम कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी इस वक्त जो है 3 बच्चे जो है अभी बड़े हुए हैं। ये 2 बच्चे मैंने अभी आपको हाथ में लेके दिखाएं, तीसरा भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपके पास अगर पिन फैदर के बच्चे हैं तो अच्छा है, और अगर बड़े हो गए तो भी चलेगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उम्र जो है बच्चों की 2 महीने होनी चाहिए, 2.5 महीने। इससे ज़्यादा के बच्चे बड़े टेम होना मुश्किल होता है।
तो अभी इस वक्त इनके फैदर आ चुके हैं, ये काफ़ी अच्छे कलर में आया है और ये अपने मदर के कलर में आया है और ये अपने फादर के कलर में आया है ये वाला, और ये वाला ज़रा अलग कलर निकला है, ये वाला ग्रेइश टाइप का, लेकिन ये भी थोड़ा स्पेंगल में ही आता है, काफ़ी खूबसूरत कलर है। अच्छा, इतने बच्चे अगर आप ले रहे हैं, तकरीबन ये 20 से 25 दिन के बच्चे हैं, तकरीबन 20 दिन तो कम से कम हैं ये बच्चे, ठीक है। और पिन फैदर के भी ले रहे हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। अच्छा, अब इन बच्चों में से इंतखाब कैसे आपको करना है। अच्छा, ये बच्चा काफ़ी अग्रेसिव है, ये मेरे हाथ को काटता है, ठीक है, ऐसा बच्चा आपने नहीं लेना है। जो बच्चा आपके हाथ पे बाइट करे, ठीक है, वो बच्चा आप नहीं लेंगे, क्योंकि ये आपको मुसलसल बाइट करता रहेगा, ये सीखेगा नहीं। इसको मैं वापस के अपने पॉट में डाल देता हूँ जिसमें ये ब्रीडिंग पॉट होता है। ये वाला बच्चा जो है ट्रस्टेबल है, यानी ये आप पे भी ट्रस्ट करेगा और आप इस पे ट्रस्ट करेंगे। तकरीबन ये 25 दिन का बच्चा है और इसको सेल्फ होने में तकरीबन जो है 10-12 दिन और तकरीबन इसको चाहिए, ये सेल्फ हो जाएगा। और ये वाला भी बच्चा अभी छोटा है, तकरीबन ये बच्चा 18 दिन का तो होगा कम से कम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इंतखाब ये करना है कि आपने बच्चा कितनी एज का लेना है। आपको मैंने बताया ये तकरीबन बच्चा आप 20 दिन 18 दिन का ले सकते हैं। 10 दिन 15 दिन का बच्चा बहुत छोटा हो जाता है, तकरीबन 20 दिन 18 दिन का बच्चा आप ले सकते हैं। अच्छा, आप ये चाह रहे हैं नहीं यार मैं अब फीडिंग एज से निकला हुआ बच्चा लेना चाहता हूँ, वो उसकी एज भी मैं आपको बताता हूँ, पहले इस पर बात कर लेते हैं। तो ये बच्चा कम से कम दिन में 3 टाइम फूड लेगा, यानी फीड जो होगी इसकी 3 टाइम लेगा। तो क्योंकि इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो बार बार जाके इनको दाना फीड करा रहे होते हैं, तो इसमें ये होता है कि इनको कभी भी खाने की कोई डिहाइड्रेशन वगैरह और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अभी हम इन बच्चों को साइड पे रख देते हैं ताकि बात करने में आसानी हो। अपना जो टेम बजी है उसको हम ले लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब एज की हम लोग बात कर रहे थे। 18 दिन से लेकर सही एज 2.5 महीने तक की है। 2.5 महीने का बच्चा आप ले सकते हैं और उसको जो है आप, क्योंकि वो सेल्फ पे आ चुका होगा, क्योंकि तकरीबन जो है अपनी हंडिया से निकलने के बाद 1.5 महीने का ये खाना पीना शुरू कर देता है खुद से। तो अभी ये जो मेरे हाथ में टेम बजी आप देख रहे हैं, ये मेरे हाथ को बाइट नहीं कर रहा बल्कि ये खेल रहा है और प्ले कर रहा है कि ये कोई खेलने की चीज़ है। ये देखें इस तरीके से ये खेलता है, तो काफ़ी मानूस है ये मेरा टेम। लेकिन ये बजी जो है काफ़ी दिन से केज में बंद था, तो इस वजह से ये फुली जो है टेम तो है, लेकिन ये है कि मैं इसको टाइम कम देता हूँ। इस वजह से कोई भी चीज़ को अगर आप अटैचमेंट कम रखेंगे ना, तो वो आप से जो है ख़ासकर जानवर और परिंदे आपको भूल जाते हैं। लेकिन इसमें एक डॉग है और घोड़ा है, वो आपको कभी भी नहीं भूलता। घोड़ा और डॉग काफ़ी, यानी आप अगर उसको 20 साल के बाद भी मिलेंगे पहचानेगा। लेकिन जो बर्ड होता है, अगर आपने उसको 1 महीना छोड़ दिया, केज में बंद कर दिया 15-20 दिन, तो वो वाइल्ड हो जाता है। अपने हाथ पे रखेंगे, ऐसे ऐसे करके आपने उसको जो है, मैंने पहले भी अपनी पिछली वीडियोस में बताया था, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं, लेकिन न्यू सब्सक्राइबर के लिए मैं दोबारा ट्रेनिंग आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से आपने इसको बहुत ज़्यादा जो है अपने उंगली पे जो है आपने रिवर्स फॉरवर्ड करना है, ताकि ये आपको पहचाने, आपकी उंगलियों को पहचाने। तो और एक और टिप ये है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार हमें फ्लाई टेम करना है, अपने बजी को फ्लाई टेम करना है। तो फ्लाई टेम कैसे करेंगे? फ्लाई टेम ऐसे करेंगे, जब आपने 18 दिन 25 दिन का बच्चा ले लिया, फिर उसके बाद उस बच्चे को आप जब फीड कराने का टाइम आता है, भूख लग रही होती है, क्योंकि आप पेरेंट से तो अलग कर देते हैं, तो अब आप उसके पेरेंट बन जाते हैं। तो आप जो है जब उसको फीड कराने का वक्त आएगा, जो भी फीड का जो है टाइम होगा उसका, उस फीडिंग टाइम में वो बच्चा भूखा होगा, ठीक है। और जैसे ही आप उसको सिरिंज जाके दिखाएंगे तो वो एकदम लपकेगा और आपसे फूड लेने की कोशिश करेगा, फीड लेने की कोशिश करेगा। तो आपने क्या करना है कि आपने ऊंची जगह पे उसको रखना है, थोड़ा सा आधे फीट के डिस्टेंस पे आप रहेंगे, क्योंकि 18-25 दिन का बच्चा होगा, वो 18 दिन 25 दिन का, तो वो थोड़ा ना उड़ सकेगा ना फ्लाई कर सकेगा। लेकिन एज ए ट्रेनिंग के तौर पे आपने उसको करीब सिरिंज लेकर जानी है, तो वो जैसे ही लपकेगा तो थोड़ी दूर से सिरिंज कर दे, तो वो और थोड़ा थोड़ा चल के आएगा। तो इस तरीके से आपने उसको ट्रेनिंग दी। जब वो आप देख लें कि वो बच्चा जो है 28 दिन का हो गया है और महीने का होने वाला है, तो फिर आपने यही मेथड रखना है,
थोड़ा दूर आपने सिरिंज, उसको भूखा होगा तो करीब करके फिर आपने दूर ले जाना है। तो वो जब फ्लाई फेदर उसके आ जाएंगे तो वो जहाँ पे सिरिंज आपने हाथ में पकड़ा हुआ वो आपके हाथ पे उड़ के आके बैठेगा। 12 बार ये प्रैक्टिस करनी है अपने बर्ड्स पे कि इस तरीके से फ्लाई टेम हो जाएगा। और उसके बाद जब आप कोई भी फूड रखेंगे अपने हाथ पे तो वो आपको फूड दे के आके आपके हाथ पे बैठेगा। तो फिर आप उससे प्ले करना शुरू करें, खेलें, कोई प्ले टॉयज़ लगा दें आप अपने केज में या रूम में। तो इस तरीके से आप अपने बजी को जो है फ्लाई टेम कर सकते हैं। वाइल्ड बजीज़ के साथ बिल्कुल भी टेम बजी ना रखें। वजह उसकी ये है कि अगर आप वाइल्ड बजीज़ के साथ रखेंगे, दूसरे बर्ड्स के साथ रखेंगे, तो आपका जो टेम वाला बजी है उनकी वाइल्ड हरकत और सकनात को नोट करेगा, सीखेगा और उनकी तरह बनने की कोशिश करेगा। और आपने इसको तन्हा अपने रूम में रखना है, बस उन बर्ड्स से दूर रखना है जो आपके घर में और मज़ीद बर्ड्स हों। और अगर आपके घर में और बर्ड्स नहीं है तो फिर तो कोई मसला नहीं, आप कहीं भी रख सकते हैं। लेकिन अटैचमेंट ज़रूरी है, आप इसके साथ रोज़ाना टाइम स्पेंड करें, तकरीबन आपने आधा घंटा 1 घंटा इनको देना है। और आप अगर शौकीन हैं, स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, घर में स्कूल जाते हैं वापस आते हैं, तो बच्चा बहुत ज़्यादा जो है कोशिश करता है, उसके साथ मोहब्बत करता है और बैठता है, तो वो उस ज़्यादा जल्दी उसको ट्रेन कर सकता है। तो मेरा जो पिछला जो पहली वीडियो मेरी बनी थी टेम पे, वो ब्लू वाइट कलर का बजी था, वो हादसाती तौर पे जो है वो पास आउट हो गया, यानी वो अब दुनिया में नहीं है। तो वो बजी काफ़ी ज़्यादा फ्लाई टेम था माशाल्लाह से। वो अपने एक रूम से उड़ के हमारे दूसरे रूम में उड़कर हमारे पास आके बैठता था। तो हो सकता है उसको नज़र लगी हो, क्योंकि नज़र भी लग जाती है। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते थे वो बजी कहाँ पे है आपका, वो बजी किधर गया। तो कुछ लोगों ने अपनी तरफ से ये कहा कि हो सकता है वो बजी मर गया हो, आपके पास अब नहीं है। तो बिल्कुल वो बजी मेरे पास नहीं है, वो बहुत अच्छा बजी था। मेरे घर में बच्चे रोए थे 2 दिन तक, बहुत ज़्यादा बच्चों ने अफसोस किया था, इतना प्यारा बजी था, नज़र लगने की वजह से हो जाता है ऐसा। तो ये जो टिप और ट्रिक्स हैं जो मैंने आपको अपने इस वीडियो में देने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ कि जो है आपको ये अच्छी लगी होगी तमाम चीज़ें। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं बर्ड्स कलेक्शन कराची यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको परिंदों से मुतालिक वीडियो इस चैनल से हम वक्त मिलती रहे। दीजिए इजाज़त, सही शान नुसरत को। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।